शरह सूद में कमी आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिरों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई कम हो रही है, सेहत और तालीम के निज़ाम को ठीक करेंगे। गरीब को इंसाफ की फराहमी के लिए लीगल एड प्रोग्राम ला रहे हैं। नाइंसाफी के साथ निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की हुकूमत जो है उसकी ज़मानत अब दी है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ज़ामिन है इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम का। खामोशी ये यूं ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत की जमानत नवाज शरीफ ने दी। एतजाज अहसन का दावा। कहा नून लीग ने जमानत दी थी, इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालेगी। मजीद कहा सियासी लोग बरतानिया से कभी वापस नहीं आएंगे, नवाज शरीफ भी नहीं आएंगे। वो बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों भाई बाहर हैं और पैसे भी बचा गए। फजल रहमान ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए इस्लामाबाद का रुख किया और कामयाब हुए। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का नया सूबा बनाने के लिए बिल असेंबली में पेश करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जनूबी पंजाब का मुकम्मल सेक्रेटेरिएट बनने में वक्त लगेगा। पंजाब के बजट में 33% फंड्स जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद शाह महमूद की मुआविन खुसूसी इत्तलात के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब सूबे का दारुल हुकूमत कहाँ होगा? इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली तकसीम हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक टीजी खान और मुल्तान डिवीजन्स के अरकान बहावलपुर को सूबाई दारुल हुकूमत बनाने के मुखालिफ। बहावलपुर से रुकने असम्बली समीउल हसन गिलानी ने मुशावरत की तजवीज़ दी। मिलने की वजह से नहीं निकाल सकते। जो कुछ ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि मुझे क्या किसी को भी नहीं निकाल सकते। नोटिस देंगे, नोटिस देंगे। फिर मुझे एक बात की समझ नहीं, 8 में इन्होंने पूरी काफ लीग तोड़ ली, नून के बंदे, पीपल पार्टी के बंदे तोड़ लिए। उस वक्त तो इनको ये बहुत अच्छे लगते थे। भाई जो तुमने बोया है वो तुमने काटना है, अब भी वही चलो। नून लीग वालों ने ड्रामा बना लिया है कि पार्टी से निकाल देंगे। रोका किसने है? निकाल दें। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले लीगी रुकने असम्बली निशात डाहा की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तहफ़्फ़ुज़ात सबके हैं, वो बोल पड़े हैं। नून लीग की क़यादत ने जो बोया था वही काटेंगे। पार्टी क़यादत लंदन में क्या कर रही है? उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो वापस आकर मुकद्दमात का सामना करें। नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हमजा शहबाज कहते हैं जब पीटीआई अरकान ने सेनेट इलेक्शन में बेवफाई की तो इमरान खान ने क्या कहा था, अब उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। एहसन इकबाल बोले वज़ीर आला से मिलने वाले पुराने लोटे हैं, पहले बनी गाला भी जा चुके। उधर लीगी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, पार्लिमानी और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल। नून लीग में तब्दीली आ रही है, कौम को मुबारक हो। फिरदौस हाशी कहती हैं इमरान खान का बयानिया नून लीग ने भी अपना लिया। पार्टी के अंदर से मुतालिबा हो रहा है कि अपोजिशन लीडर को वापस लाओ। फयाजुल हसन चौहान बोले नवाज शरीफ को इलाज के लिए जाने दिया, ये नहीं कहा था बाहर जाकर बर्गर खाएं। हमजा शहबाज असेंबली में बड़के मारने आते हैं, 50 अरकान उनसे मुतनफ्फर हो चुके हैं। मैदानी इलाकों में बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत, वजीरस्तान और कोयटा के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हुई। पीएसएल में आज का मैच बारिश के बायस मनसूख। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, ग्लैडिएटर्स 7 पॉइंट्स लेकर 6ठे नंबर पर मौजूद। कोयटा के प्लेऑफ मरहले में जाने के इम्कानात तकरीबन खत्म। उधर बारिश के बायस कजाफी स्टेडियम की ग्राउंड में पानी जमा, मैच की मनसूखी पर शायकीन को मायूसी का सामना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं पहले तो तारिक आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बात की कि इंसान ने तो चले जाना होता है और असल में वो क्या काम करके जाता है वो फैसला उस पे अल्लाह करता है कि उसकी आखिरत क्या होगी। तो ये तो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि और लोग इस तरह क्यों नहीं सोचते, और उसकी वजह ये है कि लोग हर इंसान समझता है कि उसने कभी इस दुनिया से जाना ही नहीं है, और वो फिर जब इस दुनिया के लिए रहता है तो वो फिर मुख्तलिफ़ तरीके से रहता है। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ, सेक्रेटरी साहब आपको, इमरान ज़ेब आपको, डीजी साहब थे उनको मुबारक देता हूँ कि ये आपने जो अब शुरू किया काम, ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। चीज़ें इंसान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है या बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो शुरू ही नहीं होती। वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि हज़ार मील का सफ़र करने से पहले एक पहला कदम लेना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल चीज़ें की, मसलन कैंसर हॉस्पिटल बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन 5 साल लगे पहला कदम उठाने में। 5 साल लगे। 5 साल में दुनिया में मिलता रहा, डॉक्टर से बातें की, अमेरिका भी गया कि कैसे कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। तो वो जो जब तक वो ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई, 5 साल बड़े मुश्किल गुजरे, और हर चीज़ का जो पहला कदम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमें 1.5 साल लगा यहाँ पहुँचने में। उसकी वजह है कि हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, नया हाउसिंग अथॉरिटी बनानी पड़ी, फिर उसको असेंबली से पास करना पड़ा। उससे पहले टास्क फोर्सेस बनी कि सोचा कि ये कैसे, ये विज़न कि हमने इस मुल्क में 50 लाख घर बनाने हैं 5 साल में, इसको कैसे ग्राउंड पे लेके आना है। और बड़ी, आप सब जानते हैं, कोई भी जब एक हट के कोई प्रोग्राम होता है, जो ऑफ द ट्रॉडन पाथ, वो जो प्रोग्राम होता है, उसमें हमेशा स्केप्टिसिज्म होती है। असेंबली में हमने सुना कि जी किधर है, जी किधर है घर, किधर है नया पाकिस्तान, किधर है घर। तो ये जो आपने पहला जो मूव किया, और ये जो सारे, ये जो, और बड़ा पीछे इसके मुझे पता है कि इसमें बड़ा काम किया है, बड़ा इसमें जो अभी डीजी साहब ने भी कहा कि इसमें बड़ी तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसके बाद आसान होता जाएगा काम, क्योंकि आपने जो ब्रेक थ्रू कर दिया है, एक लोगों को जो पाथ फाइंड कर दिया, लोगों को जब पता चल गया, अब आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कभी भी पैसा नहीं था ये घर बनाने की, ये 50 लाख घर बनाने में। ये तो हमेशा प्राइवेट सेक्टर ने बनाना था, गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना था। तो वो जो सफ़र है वो शुरू हो गया। मैं ख़ास तौर पे खुश हूँ फोकलोजर लॉ जो कल जो हमारी हाई कोर्ट ने बड़ी देर के बाद, 1.25 साल हम इंतज़ार कर रहे थे, और आखिर में ये कानून हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी है। इससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। और वो कैसा इनकलाब है? वो ये कि आप ये सोचें ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में 80% जो घर बनते हैं वो सारे फाइनेंस्ड होते हैं बैंक से, मॉर्गेज सिस्टम है उनका। और मलेशिया में 30% घर हैं, सारी जो घर बनते हैं वो फाइनेंस्ड होते हैं बैंकिंग से। हिंदुस्तान में भी 12% पे पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में 0.2% है फाइनेंसिंग। और उसकी वजह ये थी कि ये बैंक्स पैसे नहीं देते थे, उनका ख्याल था कि वो रिट्रीव नहीं कर सकेंगे अपने पैसे। तो ये जो कल कानून पास किया गया है, इसका अभी आप देखते रहेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट